Hello, good morning, students. Now we have started theme number 2, राजा, किसान और नगर। इसके बारे में हम सब टॉपिक 3 तक कर चुके हैं। We have completed this. Now I am going to start new notions of kingship. राज धर्म के नवीन सिद्धांत। राजा ने अपने कौन कौन से सिद्धांत बना रखे थे राजाओं ने, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा कर लेते हैं साउथ में कौन कौन से राजा थे उस समय में। 600 BCE और 600 CE में बीच में कौन से राजा साउथ में थे, हम उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। न्यू किंगडम्स इन साउथ, चोला, चेरास एंड पांड्यास, 3 किंगडम थी साउथ में। इन तमिलकम, तमिलकम क्या था, उस कंट्री का नाम था, उससे जो एरिया था उसे तमिलकम कहते थे। इट वॉज इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे केरला, जो आज के समय में हम जिसको केरला कहते हैं, वहां पे चोलाज का राज था, चोला सरदारों का राज था। और आंध्र प्रदेश में चेराज का राज था। एंड पांड्याज इन द तमिलनाडु। इन स्टेट्स में जो आज हमारे स्टेट्स हैं उनमें इन सरदारों का राज था, छोटी छोटी किंगडम्स थी। सोर्सेज टू नो अबाउट साउदर्न स्टेट्स, हमें कहाँ से पता चलता है साउदर्न स्टेट्स के बारे में? तमिल संगम, तमिल संगम कंटेन्स पोएम्स अबाउट चीफ्स एंड देयर वे ऑफ रूलिंग। तमिल संगम इज अ लिटरेचर जिसमें से हमें इन राजाओं के बारे में वहां से पता चलता है। जी हम मैप में भरेंगे, बाद में मैप में इसको फिलअप करेंगे। अभी के लिए सातवाहंस, एक और थे सातवाहंस राजा थे जो कहाँ पे रूल करते थे? वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, 2nd BCE। ये आज का जो हमारा राजस्थान है उस इलाके में वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इस इलाके में सातवाहन किंग्स का राज था। शाकाज, शाकाज पीपल, शाकाज थे, ये कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। हु एस्टेब्लिश्ड किंगडम इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये भी ये जैसे हमारे नॉर्थ में गुजरात, जो आज का गुजरात है, वहां किनका राज था? शाकाज का। इनके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? लेसन नंबर 3 में। जस्ट इंट्रोडक्शन है इसमें कि और साउथ में कौन कौन से राजा थे उस समय में। जैसे हम नॉर्थ में तो पढ़ रहे हैं कि मौर्यन थे, मगध जो सबसे इंपॉर्टेंट शक्तिशाली महाजनपद था, तो ऐसे ही साउथ में भी थे जी। अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट है 4.2 डिवाइन किंग्स, दैविक राजा। उत्तर मौर्य काल में विकसित राजतव के विचारों की चर्चा कीजिए। राजतव मीन्स एक तरह का कि लोग अपने आप को डिवाइन, राजा लोग थे, वो अपने आप को देवी देवताओं के साथ वो करते थे, आइडेंटिफाई करते थे, अपने आप को देवी देवताओं के साथ मिलाते थे, वो साथ जोड़ के रखते थे कि वो ऐसे शक्तिशाली समझे जाए जैसे देवी देवता शक्तिशाली समझे जाते हैं। क्लेमिंग हाई स्टेटस वाज टू आइडेंटिफाई विद डाइटीज, देवी देवताओं के साथ अपनी स्थिति को और भी उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए वो क्या करते थे? अपने आप को देवी देवताओं के साथ जोड़ते थे। दिस स्ट्रैटेजी, ये तरीका था उनका अपने आप को देवी देवताओं के जोड़ने का। वेस्ट एग्जाम्पलीफाइड बाय द कुषाण किंग्स, कुषाण किंग्स जो 1st BCE to 1st CE तक थे, नियर अबाउट 200 ईयर्स कुषाण किंग्स का रूल था भारत के नॉर्थ में। तो उनका ये तरीका था कि वो अपने आप को देवी देवताओं के साथ मिलाते थे। सबसे पहली एग्जांपल हमें उन्हीं की मिलती है कि कुषाण किंग्स। अगर हमें क्वेश्चन आए कि कौन से राजा थे जिन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया देवी देवताओं के साथ, डाइटीज के साथ किया, तो वो कौन से थे? दिस हिस्ट्री वॉज रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्सचुअल ट्रेडिशंस। ये हमें सारी कहाँ से हिस्ट्री का पता चलता है? इंस्क्रिप्शन से, अभिलेख मिले जो हमें, और जो ग्रंथ मिले हैं, जो ग्रंथ उस समय के मिले, जो अभिलेख मिले, उनसे हमें इनके बारे में पता चलता है कि ये राजा अपने आप को देवी देवताओं के साथ आइडेंटिफाई करते थे, कि उनके साथ जोड़ के अपने आप को शो करते थे। नोशन ऑफ किंगशिप बेस्ट एविडेंस्ड इन देयर कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स, जो ये नोशन था, ये विचार था उनका किंगशिप का, राजतव का जो विचार था कि हम देवी देवताओं के साथ मिलते हैं, ये कहाँ से हमें पता चलता है? ज्यादा उनके कॉइन से, जो उन्होंने सिक्के बनाए, और स्कल्पचर्स, जो मूर्तियां उनके द्वारा बनी हैं, वो ये दिखाती हैं कि वो अपने आप को देवी देवताओं के साथ मिलाते थे, ताकि कि अपनी शक्ति को ज्यादा प्रदर्शित कर सकें कि हम देवी देवताओं की तरह शक्तिशाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका है कोलोसल स्टैच्यू ऑफ कुषाण रूलर्स फाउंड इन द श्राइन एट मठ नियर मथुरा। मथुरा के पास मठ जगह पे हम एक बहुत ही विशाल
मूर्ति मिली है कुषाण रूलर्स की, बहुत ही विशाल मूर्ति मिली है। जैसे मंदिरों में भगवान की मूर्तियां होती हैं, ऐसे ही कुषाण रूलर्स की मूर्तियां मिली हैं। सिमिलर स्टैचू हैज बीन फाउंड इन अफगानिस्तान। जैसा जो हमें स्टैचू वहां पे मिला है मथुरा के पास मिला मठ में, तो वैसा ही हमें कहाँ से मिला, अफगानिस्तान से मिला। इसका मतलब क्या शो करता है कि ये लोग अफगानिस्तान से, जो हमारा रूल था वो अफगानिस्तान से लेकर पंजाब, ये अभी हमारा उत्तर प्रदेश, यहाँ तक इनका रूल, यहाँ तक इनका राज्य था। हिस्टोरियंस फील दैट कुषाण किंग्स कंसीडर्ड देमसेल्व्स एज गॉड लाइक। हिस्टोरियंस का क्या विचार है कि जो कुषाण किंग्स थे वो अपने आप को भगवान की तरह मानते, देवी देवताओं की तरह मानते थे, कि अपने आप को वो भगवान के साथ ही स्वयं को देवतुल्य बनाना चाहते थे। जैसे हम लोग देवताओं की पूजा करते हैं वैसे ही लोग इनकी पूजा करें, ऐसे ये अपने आप को समझते थे। कुछ हिस्टोरियन ये फील करते हैं। दे एडॉप्टेड द टाइटल देवपुत्रा। इवन कुषाण किंग्स ने अपने जो टाइटल था, अपनी उपाधि थी, वो भी धारण की हुई थी, किसकी, देवपुत्रा की। देवपुत्रा मीन्स भगवान का पुत्र, अपने आप को भगवान का पुत्र समझते थे वो राजा। बाय द 4th century गुप्ता रूलर्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लिटरेचर, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड इंक्लूडिंग प्रशस्तिस। 4th century से गुप्ता रूलर्स भी, अब ये गुप्ता रूलर्स वो चंद्रगुप्त मौर्य वाला गुप्ता रूलर्स नहीं है, जी अलग डायनेस्टी थी गुप्ता रूलर्स। जैसे हम जानते हैं कि गुप्ता जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने कब रूल किया था, 303 BC, 3rd BCE से किया था, और इनका कब है, CE, कॉमन इरा के बाद वाला। कॉमन इरा के बाद इनका रूल था जो, वो इनका हमें कहाँ से इनकी हिस्ट्री के पता चलता है, लिटरेचर से, जो उनके वहाँ पे ऐतिहासिक बुक्स थी, कॉइन्स, सिक्के बने हैं, इंस्क्रिप्शंस, अभिलेखों से, और प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती है, किसी राजा के, किसी के बारे में भी प्रशंसा में जो पोएम लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं, प्रशस्ति। प्रशस्तियां क्या होती हैं, जो कविताएं लिखी जाती हैं कवियों के द्वारा राजा की प्रशंसा में, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रशस्तियां बोलते हैं। ऐसी हमें एक प्रशस्ति मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में, प्रज्ञा प्रशस्ति। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी। प्रज्ञा प्रशस्ति कहाँ से मिली और इसको किसने लिखा, किसके बारे में लिखा, ये सारा एक शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। प्रज्ञा प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से जो हमें मिली है, लिखी हुई, कंपोज्ड इन संस्कृत, इट वॉज रिटन संस्कृत में लिखी गई है, बाय हरिसेना। हरिसेना कौन था, द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्त वॉज अ वेरी पावरफुल किंग ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री। ही वॉज, इवन उसको ये भी कहा जाता है कि वो भारत का नेपोलियन था। नेपोलियन के बारे में आपने पढ़ा अगर 9+1 में, 9th में पढ़ा हुआ आपने, फ्रांस की हिस्ट्री में पढ़ा था हमने, नेपोलियन। जैसे नेपोलियन बहुत ही शक्तिशाली राजा था, वैसे ही भारत का जो समुद्रगुप्त था वो क्या था, बहुत शक्तिशाली राजा था। तो उसकी कोर्ट में, उसकी सभा में एक कवि था हरिसेना, उसने लिखी प्रज्ञा प्रशस्ति। प्रज्ञा प्रशस्ति मीन्स समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई एक पोएम, उसको क्या बोलते हैं, प्रज्ञा प्रशस्ति। याद आपने क्या करना है, ये किसके द्वारा लिखी गई और इसको किसकी प्रशंसा में लिखी गई। 4th century में समुद्रगुप्त के बारे में ये लिखी गई। ठीक है। गुजरात, अब गुजरात के गिरनार में एक सुदर्शन लेक है। सुदर्शन लेक वॉज एन आर्टिफिशियल रिजर्वियर। ये लेक आर्टिफिशियल तौर पे बनाई गई है। इट वॉज बिल्ट बाय शाका रूलर्स, रुद्रदमन 2nd CE। ये रुद्रदमन के द्वारा 2nd CE में बनाई गई। ये भी सारा क्यों बनाया जाता उन लोगों के द्वारा, राजा के द्वारा क्यों बनाया जाता था, क्योंकि राजा लोग अपने आप को शक्तिशाली, पावरफुल, सबकी सहायता करने वाले अपने आप को शो करना चाहते थे कि वो बहुत ही वो अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहते थे। ठीक है। तो उन्होंने सुदर्शन लेक बनाई। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुदर्शन लेक किसने बनवाई, रुद्रदमन ने बनाई। कौन सा रूलर था, शाका रूलर ने बनाई। शाका रूलर रुद्रदमन ने 2nd CE, 2nd ईस्वी पूर्व में इसमें बनाई। एंड इट वॉज रिपेयर्ड बाय गुप्ता रूलर्स, और इसको 5th century में, उसके 300 साल के बाद इसको रिपेयर किसने करवाया, गुप्ता रूलर्स ने इसको रिपेयर कराया। अब ये सारा जो हमारा ये हमने ये पढ़ा जो पॉइंट है, 4 पॉइंट, सब टाइटल, सब टॉपिक, हमारा जो सब टॉपिक है हमारा नोशन ऑफ किंगशिप,
डिवाइन किंग्स, तो डिवाइन किंग्स को अपने आप को, डिवाइन किंग मीन्स अपने आप को देवी देवताओं के तुल्य बनाना। तो इसके लिए सारे पॉइंट्स हमने किए कि कैसे राजाओं ने अपने आप को देवी तुल्य बनाने के लिए कॉइन्स के ऊपर क्या था, एक तरफ उनकी फोटो होती थी और एक तरफ देवी देवताओं की फोटो। आप बुक में भी देखोगे, बुक में देखो कि एक तरफ कुषाण किंग्स की फोटो बनी है और उसके दूसरे सिक्के की तरफ क्या बनी हुई है, देवी देवताओं की फोटो बनी है। तो इस तरह राजा ने अपने आप को ये देवी देवताओं के तुल्य बनाने के लिए, दैविक राजे मीन्स जिनकी शक्ति भगवान द्वारा ली जाती है, भगवान के द्वारा जिनको शक्ति दी जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। व्हाई डिड रूलर्स मेक अरेंजमेंट्स फॉर इरिगेशन? जैसे उन्होंने सुदर्शन लेक बनाई, तो इरिगेशन के लिए शासकों ने सिंचाई के प्रबंध क्यों किए? ये शॉर्ट सा क्वेश्चन आपने शॉर्ट में बताना है कि क्यों। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड रूलर्स मेक अरेंजमेंट्स फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए जो रूलर्स थे वो क्यों अरेंजमेंट करते थे, क्यों प्रबंध करते थे। ये शॉर्ट सा क्वेश्चन आपने बताना, बहुत ईजी है। यू कैन गिव मी आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट है सब टॉपिक 5, चेंजिंग कंट्री साइड मीन्स देहात, जो गांव है, विलेज है, वो कैसे बदलने लगा। द पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग, जनता में राजा की छवि। पॉपुलर परसेप्शन ये होती है कि जनता है वो राजा को कैसे देखती है। तो इसके बारे में कहाँ से पता चलता है? जताका बुक्स है, जताका एंड पंचतंत्र टेक्स्ट जो बुक्स हैं वहां से पढ़ के। टेल्स अबाउट द किंग, दीज वर रिटन इन द पाली स्क्रिप्ट्स। ये जो पाली स्क्रिप्ट में लिखी हुई हैं ये बुक्स हैं, पाली स्क्रिप्ट है, जैसे प्राकृत स्क्रिप्ट है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट है, ख्रोष्टी स्क्रिप्ट है, ऐसे ही क्या है, पाली भी स्क्रिप्ट है। तो उसमें जो लिखी गई चताका और पंचतंत्र की स्टोरीज हैं जो बताती हैं, जैसे उसमें कई स्टोरी ऐसे हैं कि राजा क्या है रात को भेष बदलकर बाहर जाता है पता करने के लिए कि जनता उससे कितनी खुश है कितनी नहीं खुश है, जनता कितनी दुखी है, जो पता करने के लिए। तो हमारी बुक में भी एक स्टोरी है कि राजा वहां बाहर जाता है तो जनता उससे बड़ी दुखी होती है। लोग कहते हैं कि उनसे जो राजा है वो टैक्स बहुत लेता है और उसको वो क्या है, कई लोग जहाँ से अपना घर छोड़ के चले गए हैं जहाँ पे डकैती बहुत है। तो राजा को अपने बारे में पता चलता है कि मेरा जो राज्य प्रबंध है वो कैसा है, चेंजिंग कंट्री से। ये हमें कहाँ से, जताका एंड पंचतंत्र स्टोरी से। नाउ इसका नेक्स्ट टॉपिक है 5.2, स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। उस समय में उपज बढ़ाने के तरीके क्या क्या अपनाए थे। उपज मीन्स खेत में उपज पैदा करने के तरीके कौन कौन से अपनाए जाते थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन सच स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी थी इसके लिए कि वो एक ऐसा तरीका था, वॉज द शिफ्ट टू प्लो एग्रीकल्चर। लोगों ने हल चलाना शुरू कर दिया था खेतों में, हल से अपने खेत को वो बहाते थे। आयरन टिप्ड प्लोशेयर लेड टू द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। आयरन टिप्ड, पहले लकड़ी का हल होता था सिर्फ, फिर उसके आगे के लोहे का टिप लगा के उसको क्या किया जाता है, उसकी जो प्लोइंग है उससे की जाती है, जिससे एग्रीकल्चर की उपज ज़्यादा बढ़ती है। ऐसे अनदर स्ट्रेटजी, एक तो हल चलाना हो गया, पहले लकड़ी का हल था फिर उन्होंने लोहे के टिप वाला हल चलाना शुरू कर दिया। अनदर दूसरा तरीका क्या था, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी वॉज द यूज ऑफ इरीगेशन। प्रोडक्टिविटी उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, इरिगेशन का यूज करते थे थ्रू वेल्स, कैनल्स एंड टैंक्स। किसके द्वारा होता था सिंचाई, वेल्स के द्वारा, कैनल्स के द्वारा, टैंक्स के द्वारा। अभी हमने पीछे देखा है टैंक किसने बनवाया था, शायद आपको याद हो, अभी हमने किया रुद्रदमन, शक राजा रुद्रदमन के द्वारा एक टैंक बनाया गया जिसका नाम क्या था, रिजर्वियर का नाम क्या था, अभी अभी हमने पढ़ा था, उसका नाम क्या था, सुदर्शन लेक। तो जो किस लिए बनाई गई थी, इरिगेशन के लिए। तो ये दो तरीके, एक तो हल चला के लोहे के टिप वाले हल से, दूसरी स्ट्रेटजी क्या थी, सिंचाई के द्वारा। जितनी अच्छी सिंचाई मिलेगी क्रॉप्स को उतनी ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिविजुअल एज वेल एज कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज द कंस्ट्रक्शन वर्क। ये वेल्स बनाने का काम कौन कर सकता है, इंडिविजुअल कोई अपने खेत में अपना काम वेल भी बना सकते हैं, कुआं, अपने कुएं बना सकते थे, या फिर पूरी बिरादरी के द्वारा मिलके जो है कुएं बनाए जाते थे। तो ऐसे सिंचाई को बढ़ाया जाता था। मैनी किंग्स ऑफन रिकॉर्डेड सच एक्टिविटीज इन इंस्क्रिप्शन। अगर राजे बनाते थे कोई ऐसी चीजें, कैनल्स बनाते थे या टैंक्स बनाते थे, तो वो क्या थे, इंस्क्रिप्शन में लिख देते थे। जिनसे हम, कौन सी इंस्क्रिप्शन अभी पढ़ी है हमने, सुदर्शन लेक वाली, जो इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ पड़ा है कि वहां की रुद्रदमन राजा ने वो बनाई थी, वहां पे लेक बनाई थी। हिली ट्रैक्ट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स। इस भारत के सेंट्रल पार्ट्स में, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में, सब कॉन्टिनेंट में क्या थे, हो
वो क्या होती है, कुदाल, ऐसे कुदाल ऐसी जगह होती है, लकड़ी के ऐसे ऊपर होती है और नीचे से लोहा लगा होता है लोहे का। तो जैसे आजकल हम इसे खुरपा भी कह सकते हैं। तो एग्रीकल्चर वहां पे किससे होती थी, कुदाल से होती थी। तो ये तरीके थे जिनके द्वारा वो अपनी वो क्या है उपज बढ़ाते थे। इन कामों का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, सारे हमें अभिलेखों से जो सारा उल्लेख मिलता है कि वो अपनी उपज बढ़ाने के लिए ऐसे 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 तरीके अपनाते थे। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट है 5.4, सब टॉपिक 5.4, लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलाइट्स। भूमिदान, भूमिदान नए सम्भ्रात ग्रामीण, बल्कि अमीर लोग, और कैसे अमीर होते थे, कैसे वो भूमिदान करते थे। इन इंस्क्रिप्शंस वी फाइंड ग्रांट्स ऑफ लैंड बीइंग मेड। इंस्क्रिप्शंस में हमने यही पढ़ा है कि भूमिदान किया जाता था, भूमिदान भी किया जाता था। दीज इंस्क्रिप्शंस ऑन स्टोन एंड कॉपर प्लेट्स, ये कहाँ से मिलती हैं हमें, स्टोन पे लिखी हुई मिली है या कॉपर प्लेट से मिली है। जस्ट लाइक अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, लेन देन का, बल्कि भूमि किसी को दी है या किसी ने ली है, ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड था वो किस पे, कॉपर प्लेट्स पे। टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड, जो इस भूमि को लेते थे उनका जो रिकॉर्ड था उनको लेने देने का। लैंड ग्रांट्स वर जनरली टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और टू ब्राह्मण्स। लैंड ग्रांट्स मोस्टली किसको, भूमिदान किसको दिया जाता था, धार्मिक संस्थाओं को, जहां ब्राह्मणों को दिया जाता था। इंस्क्रिप्शंस आर इन संस्कृत, सम आर इन द लोकल लैंग्वेज सच एज तमिल एंड तेलुगु। इंस्क्रिप्शन जो मिली है हमें, स्टोन के ऊपर मिली है, कॉपर प्लेट्स के मिली है, ये मोस्टली आर इन संस्कृत भाषा में है, या फिर लोकल लैंग्वेज, जहाँ की ये जहाँ पे इनको दिया जा रहा है, दान दिया जा रहा है, भूमिदान किया जाता है, उसी भाषा, जैसे सच तमिल भाषा या तेलुगु भाषा, उसमें इनको लिखा गया मिला। इंस्क्रिप्शंस गिव अस आइडिया अबाउट रूरल पॉपुलेशंस इंक्लूडेड ब्राह्मण्स, पीजेंट्स एज वेल एज अदर्स। इंस्क्रिप्शन से ही हमें आइडिया मिलता है कि पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन कैसी थी, वहाँ कौन कौन लोग रहते थे, ब्राह्मण्स रहते थे, पीजेंट्स रहते थे, आर्टिसंस रहते थे, सब तरह के जो लोग रहते थे उनके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती थी, ये हमें इंस्क्रिप्शन से मिलती है। Why kings or queens made land grants? अब दिस इज जस्ट लाइक अ क्वेश्चन कि किंग्स और क्वींस लैंड ग्रांट्स क्यों बनाते थे। अब पहले तो ना ये लैंड ग्रांट्स क्या होती हैं, लैंड ग्रांट्स के बीच में क्या क्या लिखा जाता है, ये होती है। दूसरा, किंग्स और राजा और जो रानी है वो लैंड ग्रांट्स क्यों करते, वाई किंग्स एंड क्वींस मेड लैंड ग्रांट्स। इट इज सब्जेक्ट ऑफ हीटेड डिबेट। ये जो है ये बड़ी हीट डिबेट का, बल्कि बड़ी इसमें डिबेट होती है कि राजा क्यों लोग ये वो अपना वो करते थे, दान क्यों करते थे। इतिहासकार इसमें बड़ा वाद विवाद करते हैं इस बात पे कि वो लैंड ग्रांट्स क्यों करते थे। सम हिस्टोरियंस फील दैट लैंड ग्रांट्स वर पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजी टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरियाज, कि ये भी हो सकता है कि वो भूमि दान से ऐसे क्षेत्रों को, नए क्षेत्रों को प्रोत्साहित करते थे कि जहाँ वहाँ पे एक तरह की खेती को बढ़ाया जा सके। एक रणनीति थी, ये उनकी रणनीति थी राजाओं की, वो जो कृषि है वो दूसरे एरिया में उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि जो एरिया जहाँ पे कृषि नहीं हो रही, अगर उसको लैंड ग्रांट के रूप में दान में दे दिया जाए तो जिसको दान में दिया जाएगा वो वहाँ पे कृषि करेगा और कृषि ऐसे बढ़ जाएगी। लैंड ग्रांट्स वर इंडिकेटिव ऑफ वीकनिंग पॉलिटिकल पावर, दे ट्राइज टू विन एलाइज बाय मेकिंग ग्रांट्स ऑफ लैंड्स। लैंड ग्रांट्स और भी क्या हमें इशारा करती हैं कि जिस भी राजा की अपना शासन दुर्बल हो जाता था, राजनीतिक पावर कम हो जाती थी, वो दूसरे लोगों को अपने दोस्त बनाने के लिए, एलाइज मीन्स अपने मित्र बनाने के लिए, वो क्या करता था, उनको लैंड ग्रांट्स देता था। जिनको लैंड ग्रांट्स मिल जाती थी वो क्या, राजा के दोस्त बन जाते थे। जब राजा की अपनी पॉलिटिकल राजनीतिक शक्ति कम होने लगती थी तो वो लैंड ग्रांट्स के द्वारा, भूमि दान के द्वारा दूसरे दोस्तों राजाओं को अपना, जहाँ दूसरे लोगों को अपना मित्र बनाने के लिए भी लैंड ग्रांट्स, भूमि दान करते थे। Historians feels that kings try to project themselves as superman. ये भी है, कई इतिहासकार कहते हैं कि राजा अपने आप को उत्कृष्ट स्तर के मानव, सुपरमैन मीन्स बहुत ही सबसे बढ़िया इंसान। हिस्टोरियन सोचते हैं कि राजा अपने आप को बहुत ही बढ़िया इंसान शो करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए, स्तर का मानव प्रदर्शित करने के लिए वो क्या करते थे, ये भूमिदान करते थे। बिकॉज दे वर लूजिंग कंट्रोल, जब वो लगता था कि वो अपना नियंत्रण खो रहे हैं, जब लोगों के ऊपर से नियंत्रण खो रहे हैं, तब वो भूमिदान करके अपने आप को उत्कृष्ट सत्र का मानव प्रदर्शित करना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू प्रेजेंट एटलीस्ट अ फेसेड ऑफ पावर,
वो अपने आप को शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। फेसेड शक्ति का, मतलब कि उनका चेहरा क्या है, वो शक्तिशाली है। दान देने के बाद वो लगता था कि वो बहुत शक्तिशाली है, इसलिए भी वो भूमि का दान करते थे। अब देयर में बी अ क्वेश्चन इन द एग्जाम, टू व्हाट एक्सटेंट वर द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ट्रांसफॉर्म्ड इन द पीरियड अंडर कंसिडरेशन। वर्णित काल में कृषि के तौर तरीके किस हद तक बदल गए। जैसे अभी हमने पीछे किया, हल चलने लगे, लोहे के टिप वाला हल चलने लगे, सिंचाई होने लगी, नहरों से सिंचाई होने लगी, टैंक से और कैनल से सिंचाई होने लगी। इस तरह से क्या है, एग्रीकल्चर पहाड़ी इलाकों में हो के कुदाल के साथ क्या है, खेती करने लगी। तो इस तरह से ये क्या है, कृषि के तौर तरीके बदल गए। ये तो हमने भी ये क्वेश्चन किया। व्हाई डिड किंग्स मेक लैंड ग्रांट्स। राजा लोग लैंड ग्रांट्स क्यों करते थे, भूमिदान क्यों करते थे, राजा भूमिदान क्यों करते थे। हाउ हिस्टोरियंस कम टू नो अबाउट लैंड ग्रांट्स। इतिहासकारों को भूमिदान के साक्ष्य कहाँ से मिले, कैसे मिले। तो ये आप इसमें से क्वेश्चन आप कर सकते हो इसमें। ये हमारा 5 पॉइंट सब टॉपिक 5 है जो कंप्लीट हो गया। इसमें से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको समझ आए, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।